बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 13 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनहेरिटेंस के कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं आउटसाइड द क्लास इनएक्सेसिबल होते हैं, मींस एक्सेस नहीं हो पाते, जबकि पब्लिक मेंबर्स जो हैं दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं इन पे इनहेरिटेंस के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। जनरल रूल की तरह पब्लिक मेंबर्स तो एक्सेसिबल होते ही हैं और प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो इनहेरिटेंस में इनएक्सेसिबल रहते हैं, बट प्रोटेक्टेड के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी कुछ इस तरह से है कि जनरली दे आर इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास but they can be accessed within derived class, means के normally outside the class visible नहीं होते, लेकिन derived class के अंदर visible होते हैं। derived class उन्हें access कर सकती है। तो इस तरह से protected members के ऊपर इतनी flexibility inheritance के अंदर शो की गई है। इस तरह से access को कंट्रोल किया गया है कि अपनी मर्जी से आप एक लिमिट, एक एरिया महदूद कर लेते हैं कि इस एरिया के अंदर ये वेरिएबल्स विजिबल होने चाहिए और इस एरिया के अंदर नहीं होने चाहिए, और इस चीज़ को आप इनहेरिटेंस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स देखी। इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स, आप प्राइवेटली, प्रोटेक्टेडली या पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हैं किसी भी क्लास को। सो तीनों का अलग अलग मिजाज है। अगर कोई क्लास प्राइवेटली इनहेरिट करती है तो डिराइव्ड क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं डेफिनेटली प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही हो रहे हैं, प्राइवेट तो होते ही नहीं। सो प्रोटेक्टेड हों या पब्लिक हों, दे ऑल बिकम प्राइवेट। चूँकि प्राइवेट बन गए तो जनरली प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास चूँकि एक्सेस नहीं हो सकते, ना ही आगे इनहेरिट हो सकते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट इनहेरिटेंस में एक तो फर्दर इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेंबर्स प्राइवेट हैं, इनहेरिट नहीं हो पाएंगे। सो इस तरह से प्राइवेट इनहेरिटेंस तभी यूज़ करेंगे जब हमारी सोच ये हो कि जिस क्लास को हम डिराइव कर रहे हैं वो आगे फर्दर मज़ीद किसी और चाइल्ड क्लास को डिराइव ना कर पाए, मतलब वहाँ पे इनहेरिटेंस स्टॉप हो जाए। सो अगर ऐसी सिचुएशन है या हम चाहते हैं ऐसी सिचुएशन, तभी हम प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। इसके बाद प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, इसमें जितने भी मेंबर्स, डेटा मेंबर्स हों या फंक्शन मेंबर्स हों, जितने भी इनहेरिट हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड हों या पब्लिक हों, दे ऑल बिकम प्रोटेक्टेड। अब चूंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव क्लास के अंदर बन चुके हैं, उनका स्कोप चेंज हो चुका है, दे हैव बिकम प्रोटेक्टेड। सो अब प्रोटेक्टेड के रूल्स के मुताबिक फर्दर इनहेरिटेंस तो पॉसिबल है, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट हो सकते हैं। सो फर्दर इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट ये मेंबर्स जो हैं आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होंगे, बिकॉज प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं आउटसाइड द क्लास रिमेन इनएक्सेसिबल। सो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस तभी यूज़ की जाएगी जब हमारी सोच ये होगी कि फर्दर इनहेरिटेंस तो हो सके, मतलब जो डिराइव्ड क्लास है फर्दर आगे किसी और चाइल्ड क्लास को भी डिराइव कर सके, मगर उसके मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना हो। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, देन हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। सबसे कम इस्तेमाल होने वाली इनहेरिटेंस की टाइप्स में यही है। इसके बाद पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड मेंबर्स हों या पब्लिक हों, उनमें कोई चेंज नहीं आती। प्रोटेक्टेड रिमेन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक रिमेन पब्लिक। तो डेफिनेटली जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो तो इनहेरिटेंस में भी यूज़ होंगे, पब्लिक भी यूज़ होंगे। इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट चूंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, सो इसके अब 2 तरह के मेंबर्स बनेंगे जो पब्लिक इनहेरिटेंस में।
जो प्रोटेक्टेड हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और जो पब्लिक हैं वो पब्लिक रहेंगे। सो इस तरह से दो बन जाएंगे, दो टाइप्स के मेंबर। तो जो प्रोटेक्टेड हैं वो तो आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं होंगे बाय बेसिक रूल, और जो पब्लिक हैं उनमें से वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होंगे, विजिबल होंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, प्रोटेक्टेड से थोड़ी सी वेरिएशन आ गई कि दोनों ही क्लासेस इनहेरिट हो सकती हैं, जो चाइल्ड क्लासेस बनी हैं प्रोटेक्टेड या पब्लिक तरीके से। बट प्रोटेक्टेड से हुई है अगर इनहेरिटेंस, तो फिर आगे फर्दर उसके मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। बट पब्लिक इनहेरिटेंस के केस में पब्लिक मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो पब्लिक इनहेरिटेंस ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज होने से ज़ाहिर है हर जगह पब्लिक इनहेरिटेंस फिट नहीं होगी। सो ऐसी सूरत में जहाँ हम चाहेंगे इनहेरिटेंस स्टॉप हो, फर्दर आगे इनहेरिट ना हो सके, देन प्राइवेट, और हम कहें कि इनहेरिटेंस हो सके बट आउटसाइड द क्लास मेंबर्स एक्सेसिबल ना हो, देन प्रोटेक्टेड। और अगर हम चाहें कि इनहेरिटेंस भी हो और उसके कुछ मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल भी हों, तो ऐसे मेंबर्स को पब्लिक डिक्लेयर करके हम पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। सो ये तीन सिचुएशंस हैं जो अपनी अपनी अफादियत रखती हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो यूज़ होंगी। जी, अब कुछ माइक्रो डिटेल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी क्लास के मेंबर्स, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों यानी डेटा मेंबर्स हों या मेथड्स हों, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल हो सकते हैं, बेशक वो पब्लिक हों, भले वो कोई भी हों, किसी भी टाइप से ताल्लुक़ रखते हों, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ एक्सेस हो सकते हैं, किसी और से एक्सेस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमने एक बेस क्लास बनाई, उसके एक प्रोटेक्टेड मेंबर हमारे पास x है, दो पब्लिक मेंबर्स सेट x और गेट x हैं। अब पीछे हमने थ्योरी में ये पढ़ा कि जो पब्लिक मेंबर्स हैं दे आर जनरली एक्सेसिबल एवरीवेयर, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं, ऐसे नहीं है। उस क्लास का सिर्फ अपना इंस्टांस जो है, जो अपना ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उस रेफरेंस के साथ ही उसके पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, आउटसाइड द क्लास या विद इन क्लास। विद इन क्लास तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आउटसाइड द क्लास अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो उसके अपने ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको मैं कोडिंग के ज़रिए आपको यूँ समझा सकता हूँ। ये दो मेथड हैं, सेट एक्स और गेट एक्स, पब्लिक हैं। स्कोप पब्लिक होने की वजह से आउटसाइड द क्लास मेन के अंदर दे आर एक्सेसिबल। अब हम इसको डायरेक्ट जो है वो ज़रा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। गेट एक्स, नो, पहले सेट एक्स करते हैं। हमने उसकी वैल्यू सेट करने की कोशिश की 5। ओके, पब्लिक है तो इसको एक्सेस होना चाहिए, बट ये एक्सेस नहीं होगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, सेट एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। भले वो पब्लिक है, बट पब्लिक होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको आप इंडिपेंडेंटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी तरह से कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। बल्कि डेटा इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि उस क्लास की जो डेटा इनकैप्सुलेशन है उसके मुताबिक कोई अनवांटेड एक्सेस नहीं हो सकती। ये तो फिर कोई भी ओपन एक्सेस हो गई, कोई भी एक्सेस कर ले, कोई भी फंक्शन कर ले, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक मेंबर्स उसी वक्त एक्सेस होंगे जब उसका कोई ऑब्जेक्ट या उसका इंस्टांस जो है वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। हमने बेस क्लास का बेस ऑब्जेक्ट बनाया और अब इस बेस ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब इस टाइम जो है इसका एरर नहीं होगा। अब इसको हम आगे फर्दर सी आउट करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो हमें
बेस के जरिए ही मिलेगी। ओके, इसको रन किया। नाउ जो वैल्यू हमने सेट की वो वैल्यू हमें मिली। सो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई भी डेटा मेंबर चाहे वो किसी किस्म से ताल्लुक रखता हो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट से, अपने इंस्टांस से ही एक्सेस हो सकता है, कोई और डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो डेटा इनकैप्सुलेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के जरिए हो रही है। फर्दर, विद इन क्लास ऑल मेंबर्स आर एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, यानी विद इन क्लास जो है वो सारे एक्सेसिबल होते हैं, आप उनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। However, outside the class, public members are only available. आउटसाइड द क्लास आप अगर किसी प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे देन इशू आएगा। लाइक इसमें हमने सेट एक्स को सपोज प्रोटेक्टेड बना दिया, इसको उठा के पब्लिक में ले आए, पब्लिक से प्रोटेक्टेड में ले आए। अब वही मेथड आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं मेन के अंदर आउटसाइड द क्लास, यानी इस बेस क्लास की डेफिनेशन से बाहर आप हैं इस वक्त मेन के अंदर। सो आउटसाइड द क्लास आप उसके प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब ये एक्सेस नहीं होगा बिकॉज इसका स्कोप पब्लिक नहीं है। तो यहाँ से ये हमें समझ आई कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो नो डाउट अपने मेंबर्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है, उसको परमिशन है, बट विद इन क्लास तो सारे मेंबर्स एक्सेसिबल हैं। आउटसाइड दी क्लास अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है देन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे, कोई और एक्सेसिबल नहीं होंगे। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो विद इन डिराइव क्लास एक्सेसिबल हैं, मतलब उनके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कि ओनली प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं सिर्फ वही इनहेरिट होते हैं। सॉरी, यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए, ओनली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास आर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स जो हैं इनहेरिट नहीं होते। अ क्लास मेंबर कैन बी इनहेरिटेड इन 3 वेज, जितने भी मेंबर्स हैं प्रोटेक्टेड हों या पब्लिक हों, 3 तरह से हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड से। और इसकी डिटेल हम देख चुके हैं कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में कैसे और पब्लिक में कैसे और प्रोटेक्टेड में किस तरह से होता है। उसके बाद हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखी कि एक क्लास जो है जो डिराइव हो रही है वो मोर देन 1 क्लास से डिराइव हो सकती है और सभी की प्रॉपर्टीज जो हैं या सभी के मेथड जो हैं वो इनहेरिट करेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी प्रोटेक्टेड और पब्लिक अगर होंगे तो उसको वो इनहेरिट होंगे, प्राइवेट हैं तो इनहेरिट नहीं होंगे। सो ये मल्टीपल क्लासेस से जो है वो इनहेरिट कर सकती है जो मेंबर फंक्शंस हैं या डेटा मेंबर्स हैं। उसके बाद क्लास डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट्स ऑल मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये कुछ ओवरव्यू था जो लास्ट 3 या 4 लेक्चर्स में हमने इनहेरिटेंस पे बात की, ताकि एक लेक्चर में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, सब कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पे हमने देख लिया। तो आई होप कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है फुली क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनहेरिटेंस से आगे बढ़ेंगे जिसमें ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।